ज़िमी इन्फोमिस्ट के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं हूँ मुबश्शिर अली और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को बनाने से पहले ही इस दुनिया में रुनुमा होने वाले हालात व वाक़यात और तमाम जानदारों की पैदाइश से लेकर मौत तक की तमाम बातें एक जगह लिख रखी हैं। वो एक ऐसी तख्ती है जिसमें इस कायनात के तमाम राज लिखे हुए हैं। कौन कब पैदा होगा, कौन कब मरेगा, किसे कितना रिस्क दिया जाएगा और किसकी जिंदगी में कौन कौन सी मुश्किलात और आसानियां मयस्सर आएंगी, किसकी जिंदगी का खात्मा किस हाल में होगा, कौन इस दुनिया में शोहरत की बुलंदियों को पहुंचेगा और कौन गुमनामी की मौत पाएगा। अलगर्ज ये कि इस कायनात के तमाम राज और पोशीदा बातें इस तख्ती पे दर्ज हैं। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उस तख्ती का नाम लोहे महफूज है। क्या आप जानते हैं कि लोहे महफूज क्या है और ये कहाँ पर है? इसकी शक्लो सूरत कैसी है? अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को किस तरह पैदा किया और इसको किस चीज से बनाया है? प्यारे दोस्तों, लोहे महफूज में इस कायनात के कौन कौन से राज पोशीदा हैं और कौन सा फरिश्ता इसकी हिफाजत पर मामूर है, और अल्लाह तबारक व ताला जब किसी काम का इरादा करता है तो किस तरह उस काम को अंजाम तक पहुँचाया जाता है। क्या लोहे महफूज में लिखी हुई तदबीरें बदली जा सकती हैं? इन तमाम सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में हम आपके सामने पेश करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, लोह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है तख्ती, और महफूज के मायने हैं वो चीज़ जिसकी हिफाजत की जाए। यानी लोहे महफूज वो चीज़ है जिसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। नाज़रीन गिरामी, रिवायात में आता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ज़मीन व आसमान को तख्लीक करने से 50,000 साल पहले लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया। जब अल्लाह ने कलम और लोहे महफूज को तख्लीक फरमाया तो कलम को हुक्म दिया कि लिख, तो कलम ने दरियाफ्त किया अल्लाह जल्ल जलालहू क्या लिखूं? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कायनात की इब्तिदा से लेकर इंतहा तक की तमाम तर मालूमात इस तख्ती पर लिख दे। चुनांचा कलम ने हुक्म खुदावंदी बजा लाते हुए तमाम तर मालूमात लोहे महफूज पर दर्ज कर दी। नाज़रीन गिरामी, लोहे महफूज वो तख्ती है जिस पर तमाम इंसानों की तकदीरें लिखी हुई हैं। इस कायनात के कायम होने के बाद से अब तक जो कुछ हुआ है और इस कायनात की इंतहा यानी क़यामत तक जो कुछ होगा, सब कुछ इस लोहे महफूज पे लिखा हुआ है। ये लोहे महफूज कहाँ है किसी को भी नहीं मालूम, और ये तमाम इंसानों और जिन्नात की पहुँच से बालातर है। नाज़रीन, लोहे महफूज के बारे में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला ने लोहे महफूज पर हर चीज़ लिख दी और फिर आसमान व ज़मीन को पैदा किया। इसी लोहे महफूज का जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में मुतादिद मकामात पर किया है। चुनांचा सूरह अल बुरूज में इरशाद होता है, बल्कि ये बुजुर्गी वाला कुरान है जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। नाज़रीन, इस आयत मुबारका से ये पता चलता है कि कुरान करीम भी पूरे का पूरा लोहे महफूज में लिखा हुआ है, और हमारे पास जो कुरान करीम मौजूद है ये उसी कुरान की ऑथेंटिक कॉपी है जो कि लोहे महफूज में दर्ज है। इसी तरह सूरह वाक़या में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक ये कुरान इज्जत वाला है, किताब मकनून में यानी लोहे महफूज में मौजूद है और इसे पाकीज़ा फरिश्ते ही छू सकते हैं। एक और मकाम पर अल्लाह इरशाद फरमाता है, और हमने हर चीज़ इमाम मुबीन में शुमार कर रखी है। यानी इस कायनात में इब्तिदा से लेकर इंतहा तक होने वाला कोई भी काम ऐसा नहीं जो लोहे महफूज में लिखा हुआ ना हो। नाज़रीन गिरामी, लोहे महफूज को अल्लाह तबारक व ताला ने सफ़ेद मोतियों से बनाया है, और इसके सफ़हात सुर्ख याकूत से बने हुए हैं, और इसका कलम नूर का है, और इसकी तहरीरें यानी हुरूफ भी नूर के हैं। इसी ज़मन में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी हदीस है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने लोहे महफूज को सफ़ेद मोतियों से पैदा फरमाया, और इसके सफ़हात यानी पेजेस सुर्ख याकूत के हैं, और इसका कलम नूर का है, और इसकी किताबत भी नूर की है, और अल्लाह ताला रोज़ 360 मरतबा इसमें नज़र फरमाते हैं। चुनांचा किसी को पैदा करते हैं, किसी को रिस्क देते हैं, किसी को जिंदगी अता की जाती है और किसी को मौत दी जाती है, किसी को इज्जत के शर्फ से नवाजा जाता है तो किसी को जिल्लत की पस्ती में डाल देते हैं, और अपनी मंशा के मुताबिक जो चाहते हैं वो करते हैं। नाज़रीन गिरामी, रिवायात में आता है कि लोहे महफूज अर्श के दाएं जानिब मौजूद है और अर्श के साथ बंधी हुई है, और इसकी असल एक फरिश्ते की गोद में है। लोहे महफूज की लंबाई ज़मीन व आसमान के बराबर है और इसकी चौड़ाई मशरिक और मगरिब के बराबर है।
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ کے سینے پر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدوں کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ پر اپنے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ایک روایت کے مطابق لوح محفوظ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو لوح محفوظ میں لکھ دیتا ہے اور پھر لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے کو ٹکراتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اپنے سر کو جھکائے بیٹھے ہیں اور اپنے سر کو نہیں اٹھاتے۔ جب لوح محفوظ کی تختی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ماتھے سے آ کر ٹکراتی ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس میں نظر کرتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی حکم آسمان والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اگر کوئی حکم زمین والوں سے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس حکم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا لوح محفوظ میں لکھی ہوئی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا واقعی دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ تو اس بارے میں چند روایات میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالی عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالی انبیاء کرام اور اپنے خاص بندوں کی دعاؤں کی بدولت بدل دیتا ہے۔ لیکن تقدیر کی تیسری قسم وہ ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے، اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا، یعنی کہ لوح محفوظ پر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، میری اور آپ تمام ناظرین اور سامعین کی تقدیریں بھی اسی لوح محفوظ پر لکھ دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر دے اور ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرتے ہوئے ایمان پر خاتمہ اور جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔